नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषोत्तरी महादशा फल पाठ संख्या 9 के बारे में। और आज की चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति अपनी दशा में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। पीछे वीडियो में आप लोगों ने जाना है कि कोई भी ग्रह अपनी दशा में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, यानी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं, अपने स्वतंत्र कारकत्वों का फल प्रदान करते हैं, जहाँ के वो स्वामी हैं वहाँ का फल प्रदान करते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार फल प्रदान करते हैं, साथ में बल के आधार से फल प्रदान करते हैं। जो उनका नैसर्गिक गुण स्वभाव है, जो स्वतंत्र कारकत्व हैं, जैसे कि बृहस्पति की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति से क्या विचार किया जाता है। इनके स्वतंत्र कारकत्व हैं शिक्षा, ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, धर्म, संतान और पति, साथ ही सुख के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। मांगलिक कार्यों के कारक हैं बृहस्पति। छत्र छाया के कारक हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लोगों का सहयोग बढ़िया मिलता है, बड़े भाई का सुख अच्छा मिलता है, पिताजी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जिससे हमको सक्सेस होने में बड़ी सरलता हो जाती है, यानी बैक सपोर्ट रहता है। बृहस्पति क्या है? आशीर्वाद हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई है, कैसे गुरु मिले हैं आपको, इसकी भी बात बृहस्पति से करते हैं। संतान सुख कैसा है, पुत्र सुख कैसा है, पति आपका कैसा है, पति का सुख कैसा मिलेगा, धन की स्थिति क्या है, धन कितना रुकता है, अध्यात्म ज्ञान आपको कैसा है। क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति धर्म स्थान के स्वामी हैं। इस बात का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कालपुरुष पत्रिका में जिस ग्रह की दशा के बारे में हम विचार कर रहे हैं, वो ग्रह कालपुरुष पत्रिका में कहाँ का स्वामी है, कहाँ का स्वामित्व प्राप्त होता है उसको। तो देवगुरु बृहस्पति को धर्म स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है, भाग्य का स्वामित्व प्राप्त होता है, और 12वीं राशि जो कि मोक्ष को दर्शाती है, मोक्ष का द्वादश स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। बृहस्पति वैसे ही धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। तो अब यहाँ का तो फल करेंगे ही करेंगे। अब अलग अलग लग्नों में बृहस्पति कहीं के भी स्वामी बन सकते हैं। 12 भावों में 2 ऐसे भाव होंगे जहाँ के बृहस्पति स्वामी बन सकते हैं। अब उस स्थान के भी फल करेंगे, चाहे वो छठा भाव हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो, वहाँ का तो फल करेंगे ही करेंगे। कालपुरुष के आधार से नवम और द्वादश का भी फल करेंगे। गुरु अपने फल क्या करेंगे? अपने कारकत्व को या तो अच्छा देंगे या खराब देंगे। अब इसमें जैसे पिछले वीडियो में आपने 2 ग्रुप में ग्रहों को जाना कि इस ग्रुप के ग्रहों की में से किसी ग्रह की अगर कोई भी ग्रह अगर लग्न का स्वामी बनता है तो इसकी दशा अच्छी जाएगी। दूसरे ग्रुप में से कोई भी ग्रह अगर लग्न का स्वामी बनता है तो उस ग्रुप में जितने ग्रह हैं उनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी जैसे मान लीजिए मंगल बना, तो मंगल के मित्र सूर्य और बृहस्पति, इनकी दशा मेष लग्न वालों के लिए अच्छी जाएगी। ऐसे ही आज आपको यह समझना है कि वो ग्रह, कोई भी ग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्थित है। क्या वो मूल त्रिकोण राशि का है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, सम राशि का है, शत्रु राशि का है या अति शत्रु राशि का है। 6 8 12 भाव में है, केंद्र और त्रिकोण में है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। केंद्र त्रिकोण में है, बहुत अच्छी बात। मित्र राशि, उच्च राशि, स्वराशि का है, बहुत अच्छी बात। शुभ ग्रह के साथ स्थित है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित है, बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ दृष्ट है तो अच्छा है। और ये वर्ग चार्ट में भी आपको विशेष रूप से देखना चाहिए। मान लिया संतान की विचार कर रहे हैं आप, या धन की चर्चा कर रहे हैं, तो धन के लिए आपको बृहस्पति को वर्ग चार्ट यानी सबसे पहले नंबर पर नवांश में देखना है, वो तो बहुत जरूरी है।
दूसरे नंबर पर बृहस्पति का वर्ग चार्ट में स्थिति का विचार करना है कि वो वर्ग चार्टों में कहां पर, स्थान विशेष में कहां पर स्थित है, किस स्थिति में है। क्योंकि ग्रह लगन चार्ट में जातक के ऊपरी दिखावे को दर्शाते हैं और जातक का अंदरूनी जो शक्ति है, कोई भी व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत बढ़िया दिखावा करते हैं, घर से बाहर निकलेंगे बिल्कुल टिप टाप, लगेगा कि बहुत अमीर हैं, लेकिन घर में दुर्दशा होती है, आर्थिक तंगी होती है, और वो कैसे पहचानेंगे? नवांश से पहचानेंगे। नवांश की स्थिति दर्शाएगी कि जातक जो दिख रहा है रियल में वही है या कुछ अंतर है। लग्न चार्ट में देखा आपने, लग्नेश उच्च का बैठा है लेकिन नवांश में नीच का बैठा है। अगर वो नवांश में नीच का बैठा है तो निश्चित है, अगर वह नवांश में नीच का बैठा है तो निश्चित है जातक का नेचर खराब होगा। सप्तम का स्वामी लगन चार्ट में अच्छी स्थिति में है, नवांश में नीच राशि का है, जीवन साथी निश्चित है नेचर वाइज खराब होगा। तो वर्ग चार्ट में ग्रह की स्थिति क्या है, इसको आपको जरूर देखना है, जरूर विचार करना है इसका। उससे ग्रह का आपको बलाबल प्राप्त होगा। ग्रह किस राशि में स्थित है, मित्र राशि में, उच्च राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में, किसके साथ, वर्ग चार्ट में किसके साथ। और इतना बल जब आप, इतना जानकारी जब आप प्राप्त कर लेंगे, फटाफट आप दशा का फल बड़े आराम से, सरलता से याद बता देंगे। पहले नंबर पर ग्रह के स्वतंत्र कारकत्व, दूसरे नंबर पर ग्रह कालपुरुष पत्रिका में कहां का स्वामी है, तीसरे नंबर पर ग्रह कहां पर स्थित है, वर्ग चार्टों में कहां पर स्थित है, और इसके बाद क्या याद करना है, इसके बाद देश काल और परिस्थिति। इसको भी, ये पहला सूत्र है जो मैं बता रहा हूं। देश काल और परिस्थिति ये मायने रखती है फल कथन करने में। आप जिस जातक की पत्रिका में, जिस जातक की पत्रिका का विचार कर रहे हैं वो कहां का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूरोप का है, इंडिया का है। क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। अपने यहाँ तलाक का विचार करते समय, तलाक को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यही अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर कॉमन है, तलाक कोई बहुत बड़ा विषय ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, मत रहिए साथ में, आराम से खुश रहिए। ना लड़की के माँ बाप को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना लड़के के माँ बाप को ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तलाक होना। दोनों, लड़का व लड़की दोनों के घर वाले पूरी तरह से, समझ लीजिए, गाज टूट रहा है उनके ऊपर, इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यही चीज अगर बाहर देशों में, वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं देश। आप कहाँ की पत्रिका का विचार करते हैं, देश काल और परिस्थिति, समय क्या है, कोई जरूरी नहीं है समय कैसा चल रहा है। देखिए, काल का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोरोना आया, कोरोना पूरे संसार पर आया है। अब इस कोरोना काल में ये जो कि सबके लिए है, एक भयानक पीड़ा थी, लेकिन अब इसमें किसको क्या लाभ मिलेगा, इस काल के समावेश में क्या फल मिलने वाला है, किसको क्या मिलेगा, नुकसान होगा या पीड़ा होगी या क्या बचेगा। या बहुत सारे लोग कमा लिए इसमें, मौके का फायदा उठा करके, जिनका जैसा काम रहा। तो और इसके बाद परिस्थिति, हम जिस जातक की पत्रिका का पर विचार कर रहे हैं, उस जातक की परिस्थिति क्या है। क्या वो राजा का लड़का है, राजा का अगर लड़का है, किसी बड़े सेठ का लड़का है, किसी बिजनेसमैन का लड़का है, तो निश्चित है उसको, उसके आगे जो 1000 करोड़ की संपत्ति बना करके तैयार की है पिता ने, उसके आगे उसको चलना है, यानी उड़ना है। और किसी व्यक्ति, कोई गरीब के घर का बच्चा है तो उसको जीरो से प्रारंभ करना है। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसका बैकग्राउंड बढ़िया से चेक करने के बाद, परिस्थिति को चेक करने के बाद, तब फलादेश को कहना चाहिए। देश काल और परिस्थिति, कहीं के लोग गोरे होते हैं और कहीं के लोग काले होते हैं, ये देश का प्रभाव है, देश काल का प्रभाव है। अब लगन में शनि बैठा है और आप बोलो कि आप का रंग मध्यम होगा, पता लगा वो व्यक्ति अमेरिका का है,
हो ही नहीं सकता है। तो देश काल परिस्थिति यानी गुरु की दशा अगर मिली हुई है और किसी बच्चे की पत्रिका देख रहे हो, तो क्या आप उसको ये बोलो, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, क्या आप उसको ये बोलेंगे कि इस बच्चे को संतान का योग चल रहा है? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है अभी। उसके लिए क्या कह सकते हैं, माता पिता का भक्त होगा, इस धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि लेने वाला होगा, पूजा पाठ में भी मन लगेगा, आप लोग जो शिक्षा देंगे उसको समझेगा, जो आप संस्कार देंगे उसको अच्छे से फॉलो करेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, स्वविवेक काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसको काल को समझना है कि आप किस के लिए चर्चा कर रहे हैं और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित है अपने कारकत्वों से संबंधित अच्छे फल प्रदान करेंगे। अब वो केंद्र में स्थित हैं, त्रिकोण में स्थित हैं, बहुत अच्छी बात है, उच्च राशि के हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ दृष्ट हैं। मायने रखता है किसके घर में बैठे हैं, क्योंकि आपके घर में कौन आया, उसके आने से आपको इरिटेशन हो रही है, आपके सुख में कमी हो गई या सुख में वृद्धि हो गई। कोई आपका ऐसा मित्र आ गया जो बचपन का आपका बहुत क्लोज संबंध था जिसके साथ, तो निश्चित है आपके खुशियों में वृद्धि हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है, रिश्तेदार ऐसे आ गए जो बहुत क्लोज संबंध में, आना भी चाहिए उनको, लेकिन अब उनके आने की वजह से हो सकता है घर छोटा हो सकता है घर की औरतों को परेशानियां हो जाएं, असमंजसता होती है। तो ये मायने रखता है कि उस घर में, किस घर में कौन बैठा है, स्थिति मायने रखती है, कहाँ का स्वामी है, क्या वो शत्रु है, मित्र है। हमारे घर में जो बैठा, मान लीजिए सप्तम से विचार कर रहे हैं, तो सप्तम भाव में कौन बैठा है, बृहस्पति बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, कौन बैठे हैं, और वो कहाँ के स्वामी हैं। लाभ स्थान का स्वामी होकर के शनिदेव सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। एक तो दिग्बली, दूसरे नंबर पर मित्र राशि के, और तीसरे नंबर पर लाभ स्थान और कर्म स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठेगा, निश्चित जीवन साथी भाग्यवान होगा, निश्चित जीवन साथी के आने के बाद भाग्य उदय होगा। योग को समझना है, ग्रह कैसे योग बना रहे हैं, कौन सा योग बना रहे हैं, कौन सा दुर्योग बना रहे हैं, क्योंकि योग और दुर्योग से ही आप जातक के भविष्य का कथन कहेंगे। ग्रह योग बनाएगा, योगों के आधार से ही उस दशा में फल मिलेगा। अब उसके बाद बारी आती है अंतरदशा की। अब अंतरदशा में जिसकी अंतरदशा मिली हुई है, मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ बुध की अंतरदशा आ जाए। अब बुध छठे भाव के स्वामी हैं तो शनि के मित्र जरूर, या शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में अगर सूर्य की अंतरदशा आ जाती है और सूर्य और शनि का खडाष्टक का संबंध हो, जैसे मान लीजिए शनि यहां पर बैठे हैं और सूर्य यहां पर बैठे हों द्वितीय भाव में। अब शनि से सूर्य 8वें है और सूर्य से शनि छठे हैं, इसको खडाष्टक योग कहते हैं। तो निश्चित है इस दशा में परेशानी बढ़ेगी। अंतरदशा पर भी विचार करना है, वो ग्रह जो अंतरदशा में आया है वो कहाँ का स्वामी है और कहां पर स्थित है। दशानाथ और अंतरदशानाथ का अंतर क्या है। वो अगर मित्र है तो निश्चित है अच्छा फल मिलेगा, वो केंद्र त्रिकोण में है अच्छा फल मिलेगा, शुभ ग्रह से दृष्ट है। अब यही सूर्य अगर मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठ करके सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, निश्चित है 5वें भाव से संबंधित फल अच्छा मिल सकता है। खडाष्टक होने की वजह से परेशानी रहेगी, लेकिन अब गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य 5वीं राशि यानी पंचम भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य के कारकत्वों से संबंधित लाभ मिलेगा। गुरु भी संतान के कारक हैं, सूर्य संतान भाव के स्वामी बने हैं। मांगलिक कार्य, संतान से संबंधित अच्छा फल मिलना, राज्य सरकार से संबंधित राजकीय कार्य बन जाना, मांगलिक कार्य बन जाना। अब गुरु की दशा बच्चे को मिलती है, शिक्षा में मन लगेगा, अगर सही टाइम पर मिल जाती है, जवानी में मिलती है, खूब धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। बुढ़ापे में अगर मिलती है तो बाई चांस कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं तो सूद ब्याज जोड़ करके धन लाभ करवाएगी। अलग अलग किस समय पर किस दशा का हम फलादेश कर रहे हैं,
क्या 50 साल के बाद अगर शुक्र की दशा मिल जाती है तो क्या स्त्री लाभ होगा? वहां विवाह का समय चलेगा, सप्तमेश की दशा मिलती है वहां नहीं। स्त्री से लाभ, वहां पर विवाह की बात नहीं करेंगे, वहां यह कह सकते हैं कि किसी स्त्री से लाभ मिल सकता है आपको। लाभ, व्यापार में लाभ मिल सकता है, किसी घर परिवार में महिलाओं को नौकरी मिल सकती है जिससे घर का आवागमन बढ़ जाए धन का। इस प्रकार से फल को आपको समझ करके बोलना है। किसी भी दशा का फल विस्तार से देश काल परिस्थिति को समझते हुए आप कहेंगे, बहुत अच्छे से सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।